हेलो क्लास 5 इंग्लिश ब्लोजम पार्ट 5 लेसन 3 है द हाउस स्पैरो। ये आज हम इस वीडियो में इसे पढ़ेंगे विथ हिंदी सबटाइटल और इसके प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है, विच बर्ड आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, नेम सम ऑफ देम। कौन से पक्षी जो है आपके लोकेलिटी में कॉमन है, कुछ के नाम बताइए। तो अपने यहाँ आप देखते होंगे लोकेलिटी में क्या है, तो एक तो स्पैरो है ही, इसके बाद आप कौवे को देखते होंगे, हालांकि वो भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। काग रह गया हुआ, कौवा तो अब खत्म हो गया, बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा आप देखेंगे कबूतरों को देखते होंगे, पिजन। तोता भी बहुत कम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, विच ऑफ दिस बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। इन सबों में से आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों। तो इन सबों में सबसे ज़्यादा पसंद तो लोग पैरोट को ही करते हैं और मुझे भी पर्सनली पैरोट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पैरोट को पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसा बोलने का प्रयास करता है, मिठू मिठू। ठीक, व्हाट क्वालिटीज ऑफ स्पैरो हैव यू एवर नोटिस। आपको जो है गौरैया का कौन सा गुण आपने नोटिस किया है। तो गौरैया में अक्सर देखते होइएगा आप, उसका स्वभाव जो होता है वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का होता है, ज़्यादा झगड़ा नहीं करता वो, और वो हमारी भावनाओं को, हमारी हरकतों को समझता है, इसलिए वो हमारे लोकेलिटी में एडजस्ट भी कर लेता है। तो द हाउस स्पैरो, गौरैया का घर सॉरी। तो इसको हम देखते हैं। ठीक, क्या है, देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। बहुत सारे पक्षी जो है जो हमारे लोकेलिटी में बहुत कॉमन है, इजीली दिखते हैं सामान्य तौर पर। ठीक, द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम। गौरैया का घर भी जो है उनमें से एक है। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। They like to live with people, so they make themselves quite at home in houses. स्पैरो क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में हमारे चारों ओर। They like to live with people, वे आदमियों के साथ रहना, मनुष्यों के साथ रहना पसंद करता है। So they make themselves quite at home in house, इसलिए वो जो है चुपचाप शांत जो है हमारे घर में रहता है। Sparrows build their nest wherever they can, on window sills, the top of doors and almirahs, and in nook and corners. स्पैरो गौरैया कहाँ कहाँ अपना घर बना सकता है, जहाँ वो चाहे जहाँ वह बना सकता है। कहाँ, विंडो सिल्स, खिड़कियों के जो है चौखटों जो होती हैं, या फिर उसकी दरारें जो होती हैं, या दीवार और चौखट के बीच का जो गैप होता है, उन सबों में। उसके बाद कहाँ, टॉप ऑफ डोर्स, दरवाजे के ऊपर, अलमीराज में, और वो सभी जगह जहाँ जहाँ कॉर्नर अवेलेबल है उन सभी जगह पर वो बना लेता है। देयर नेस्ट कैन बी फाउंड इन होल्स एंड निशेज इन वॉल्स एंड ऑन रूफ्स and in the most unlikely places, even inside the folds of hanging curtains. क्या होता है, इसका घोंसला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहीं भी होल हो मतलब गड्ढा हो, निशेज मतलब दरार हो, ताक क्रैक्स कहीं भी हो, किसमें दीवार में या छत में, या वो बिना पसंद वाले जगह, वो सभी। यहाँ तक कि वो क्या करता है, आपके जो पर्दे हैं उनमें भी जो है वो बना लेता है। देयर क्रीपिंग प्लीजेज अस बट एट टाइम्स दे आर ऑल्सो अ न्यूसेंस। उनकी चहचहाहट जो होती है वो हमें आनंदित करती है, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा वो चहचहाने लगते हैं कि क्या होता है, हमें वो तकलीफ दे हो जाता है।
ज़्यादा आप किसी काम में व्यस्त हैं और 10-12 जो है गौरैया एक साथ चहचहाने लगेंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर। क्या होता है, स्पैरो जो है वो भूरे रंग के गौरैया होते हैं विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स। क्या होता है, उन पर उजला और काले का जो है मिला हुआ कलर जो होता है उसके पीछे और बगल में होता है। दे ऑल्सो हैव ए वाइटिस्ट फ्रंट, हल्का सा सफ़ेदी लिए हुए फ्रंट में आगे में भी होता है। द मेल स्पैरो हैज ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। जो मादा जो नर गौरैया है उसके थ्रोट पे जो है, उसके थ्रोट पे क्या होता है, काले रंग का पैच बना होता है, धब्बा थोड़ा सा रहता है। स्पैरो ईट ग्रेन, वो क्या खाती है गौरैया, अनाज खाती है, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े एंड द टेंडर सॉर्ट्स ऑफ प्लांट्स, और पौधे का जो मुलायम वाला जो हिस्सा होता है, जैसे पौधा भी थोड़ा ही बीज से पौधा बना है वो खाती है। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ कुक्ड फूड, ये खाना पका हुआ खाना भी खाते हैं। ठीक। स्पैरो लव कंपनी, गौरैया जो हैं झुंड में रहना पसंद करती हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, हमेशा वो जोड़े में होती हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट ए टाइम, हम एक साथ कई जोड़ों को एक समय में देख सकते हैं। द मदर बर्ड लेज 3 or 4 eggs विच आर पेल ग्रेनिश वाइट, मादा पक्षी जो होती है वो 3 से 4 अंडे देती हैं जो कि हरापन लिए हुए सफ़ेद टाइप का होता है, सफ़ेद में हरापन लिए हुए। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ए ईयर, गौरैया जो है एक साल में कईयों फैमिली अपनी बढ़ाती हैं। ठीक, ये था इसका अर्थ। अब यहाँ पर कुछ कठिन वर्ड शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसको आप एक बार देख लेंगे। जैसे न्यूसेंस मीन्स दुखदाई, तकलीफ दे। मिंगल्ड, मिंगल मीन्स मिला हुआ। पैच मीन्स धब्बा। ठीक, उसके बाद टेंडर, ठीक, मुलायम। शॉर्ट्स, शूट्स, पौधे का ऊपरी कोमल भाग। निशेज, दरार, ताक, क्रैक्स। पेल, हल्का रंग, एक रंग का नाम। ठीक, हल्का कलर जो होता है उसको पेल कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड और फ्रेज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वाला पोर्शन आपका शुरू हो रहा है। विच स्पैरो हैज ए ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट, काला धब्बा जो होता है वो किस स्पैरो के थ्रोट पर होता है। तो किस पर होता है, यहाँ आप एक वर्ड में दे सकते हैं, मेल स्पैरो। ठीक। व्हाट डू स्पैरो इट, स्पैरो जो है गौरैया क्या क्या खाती हैं, क्या खाती हैं वो, ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड टेंडर sorts of plant, टेंडर sorts of plant। ठीक। वेयर डू स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट, स्पैरो कहाँ कहाँ अपने घोंसले बनाती है, तो कहाँ कहाँ वो अपने घोंसले बना सकती है, तो विंडो सिल्स। ये थिंक एंड टेल है, ये कहने के लिए है, सोचिए और जवाब दीजिए। विंडो सिल्स, टॉप ऑफ द डोर्स, टॉप ऑफ द डोर्स। ठीक। स्पैरो लाइक टू लिव विथ पीपल, कैन यू गेस वाई, स्पैरो जो है आदमियों के साथ, मनुष्यों के साथ रहना चाहती है, आप गेस कीजिए क्यों। दे लाइक टू लिव विथ पीपल, क्यों, दे लाइक टू लिव विथ पीपल बिकॉज
दे फील होमली, HOMELY, होमली, घर जैसा फीलिंग उसको मिलती है। हाउ मेनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट ए टाइम, कितने, 3 और 4 एग्स। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाला शुरू होता है। ठीक है, स्पेलिंग में कहीं दिक्कत हो तो आप रुक करके पॉज करके जो है वो फिर से बैक करके स्पेलिंग आप सुन लीजिए, देखने में कहीं ये HOMELY है, होमली। ठीक। स्पैरो लाइक टू लिव एलोन, फॉल्स, स्पैरो हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। स्पैरोज आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, ट्रू। स्पैरोज आर नॉट फॉन्ड ऑफ कुक फूड, फॉल्स। स्पैरोज रेज वन फैमिली इन अ ईयर, फॉल्स, मेनी फैमिलीज, एक साल में बहुत सारे फैमिलीज को रेज करती हैं। लेट्स थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। क्या है, लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्पैरो मेंशन इन द लेसन, पाठ में गौरैया की किन किन क्वालिटीज को दर्शाया गया है उसको आप लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं। सी का 1, तो चलिए देख लेते हैं स्पैरोज की क्या क्या क्वालिटी मेंशन की गई है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स, और क्या है, लाइक टू लिव विथ पीपुल, दे लाइक टू लिव, LIV, live with PEOPLE, people, their keeping, CHIRPING, their keeping pleases us, और they are brown in color, ठीक। दे, इसमें लिख सकते थे आप मिंगल कलर्स, ब्लैक साइड्स और वाइटिश, ये लिख सकते थे, लंबा हो जाएगा। दे इट ग्रेन, insects and tender shoots of plants, they raise many families in a year, ठीक, ये हो गए उसके। ठीक, चलिए इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। दूसरा है इसमें, व्हाट डज ए स्पैरो गिव प्लेजर एंड व्हेन डज इट बिकम अ सोर्स ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, किस समय स्पैरो जो है हमें आनंद करता है और किस समय जो है तकलीफ दे होता है। ठीक, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 2 नंबर, when a sparrow creeps alone, 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 it gives pleasure,
pleasure, pleasure, but when they trip in a group for a long time, then it becomes a source of nuisance, nuisance. When a sparrow creeps alone, it gives pleasure, but when they creep in a group for a long time, then it becomes a source of nuisance. अब अगला प्रश्न है, हाउ इज अ मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम अ फीमेल स्पैरो? कैसे नर गौरैया मादा गौरैया से अलग है? ठीक, तो आप पढ़े हुए हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए। थर्ड नंबर, द मेल स्पैरो हैज अ black patch on his throat. This is the major difference between male and female sparrow। ठीक, क्या है? मेल स्पैरो के थ्रोट पर जो है क्या होता है? ब्लैक पैच होता है। ठीक, इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। क्वालिटी जो है वो वीडियो की बढ़ा लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा, जूम करके भी आप लिख सकते हैं। आगे है 4 नंबर, व्हाट डू स्पैरो लाइक टू ईट? स्पैरो क्या खाना पसंद करता है? ठीक, तो देख लेते हैं। 4 नंबर, sparrows are fond of eating insects, grain, tender sorts of plant, and also cooked food। ठीक है, ये हो गया। Sparrow are fond of eating insects, grain, tender sorts of plant and also cooked food। ठीक, अब है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। चलिए वर्ड पावर बढ़ाते हैं। पिक द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन ईच रो बिलो। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से एक ऑप्शन के ही
स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, बाद बाकी रॉन्ग है, तो उसमें आपको टिक करना होगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। स्पैरो, क्या है स्पैरो का स्पेलिंग? SPARROW। देखिए तो SPARROW। दूसरा न्यूसेंस, न्यूसेंस का क्या है? NUISANCE, NUISANCE, न्यूसेंस। थर्ड ब्राउन, ब्राउन क्या होता है? BROWN। फैमिली, FAMILY। कर्टन्स, CURTAINS, कर्टन्स। ठीक, अब आगे डी, डी का टू, क्या है इसमें? Sparrows produce a sound called creeping. What sounds do the following birds and animals produce? Pick them out from the help box and write alongside. स्पैरो, गौरैया जो है उसके साउंड को क्या हम कहते हैं? क्रीपिंग कहते हैं। तो जो यहाँ नाम दिए हुए हैं उनके What sound do the following birds and animal produce? ये साउंड नेम दिए हुए हैं, ये कौन से चिड़िया और जानवर बोलते हैं? पिक कीजिए और हेल्प बॉक्स से एंड राइट अलोंग साइड, उसके बगल में लिखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। गिब्बर, गिब्बर किसका होता है? यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है साउंड्स, और यहाँ पर दिया हुआ है वो नेम जिनमें हमें फिल करना है। ठीक है, आप बुक को जो है फैला लेंगे। यहाँ पर फैलाने पर, दोनों पेज दिखलाने पर स्क्रीन थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जो है इसको एक ही में किया है, आप बुक को फैला लेंगे। जैसे पिग्स के लिए क्या है? पिग्स का जो होता है साउंड क्या होता है? वो होता है आपको ग्राउंड, GRUNT। क्या होता है? GRUNT, ग्राउंड। फॉक्स, फॉक्स का क्या होता है? येल्प, YELP, येल्प, YELP। पीकॉक, पीकॉक्स का क्या होता है? पीकॉक्स का काउ, कौन सा आवाज निकालती है? आवाज जो निकालती है तो काउ। बैट्स, चमगादड़, चमगादड़ क्या होता है? स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। क्रो, कौवा, क्या करता है? ये भी काउ, काउ काउ करता है। डक, डक क्या होता है? क्वाक क्वाक, QUACK, क्वाक। वॉल्चर्स, वो क्या करते हैं? स्क्रीम, SCREAM। कैमल्स, कैमल्स का क्या होता है? स्नॉट, स्नॉट, SNORT। रैट्स, स्क्विक, SQUEAK, स्क्विक। एप्स, गिब्बर, GIBBER, गिब्बर। चिक्स, चिप, CHEEP, चिप। डोब्स, डोब्स का मतलब कू, कू। लार्क्स क्या करते हैं? सिंग, SING, सिंग। मंकीज, मंकीज का क्या होता है? स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। तो ये कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं और उनके साउंड्स जो है दिए हुए हैं, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक, What do the following words or expressions mean in the text? Guess their meaning and then check in a dictionary whether what you guessed was right.
क्या है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक, वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशंस है जिनका जो है अर्थ जो है वो टेक्स्ट में है। गेस देयर मीनिंग एंड देन उसके अर्थ को समझिए और डिक्शनरी से चेक कीजिए कि क्या आपने सही जो है वो गेस किया है। जैसे यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ मीनिंग जो आप गेस करेंगे और डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे कि क्या ये सही है आपका कि गलत है। ठीक है, तो जैसे इन प्लेंटी क्या होता है, इन प्लेंटी को हम कह सकते हैं अ लार्ज अमाउंट, बहुत प्रचुर मात्रा में। ह्यूज, ह्यूज भी लिख सकते हैं, ह्यूज क्या है, सही है। कंपनी एट होम, किसका, कंपनी एट होम, तो घर पे कंपनी जो है वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फैमिली मेंबर, वही कंपनी होते हैं हमारे घर पर, फैमिली मेंबर्स। ठीक, राइट है। नॉक एंड कॉर्नर्स मीन्स अलग थलग जगह, लोनली, लोनली प्लेसेज। ठीक, राइट। अब यहाँ भी राइट लिख लें। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, बस खाना के सेंस में है, एंजॉय करना, खाना खाना। टू एंजॉय समथिंग। ठीक, राइट। सेवरल मीन्स मेनी, राइट। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। डी कंप्लीट हुआ। ई क्या कर रहा है, लेट्स लर्न ग्रामर। प्रीपोजिशन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। चलिए इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। ठीक, the male sparrow has a black patch on his throat. We can see several pairs at a time. In the above sentence, ऊपर के सारे sentences में word like in, on, ये on, at are preposition. अब preposition का definition क्या है? Preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to link it with some other noun or pronoun in the same sentences. Preposition क्या होता है? एक word है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसको दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ सामंजस्य बैठाता है, जोड़ देता है। ठीक, इन द सेम सेंटेंस, उसी वाक्य में। द अदर प्रीपोजिशन इंक्लूड एट, ऑफ, अबाउट, फॉर, फ्रॉम, बाय, इनटू, विथ, टू, बिटवीन, अंडर, आफ्टर, बिहाइंड, एबव, नियर, एक्सेट्रा, ये सारे प्रीपोजिशन है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लुक एट द टॉप ऑफ द पेज, क्या है, पन्ने के सबसे ऊपरी भाग को देखो। द पेन इज ऑन द टेबल, कलम कहाँ कहाँ पर है, टेबल पर है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ डिक्शनरी विथ यू, अपने साथ डिक्शनरी लाना मत भूलो। द डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता जो है टेबल के नीचे है। द बुक्स आर इन द बैग, किताबें कहाँ हैं, बैग में हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के नाम क्या है। द फ्रिज इज नियर द टेबल, फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो है वो कहाँ पर है, टेबल के नज़दीक में है। द बल्ब इज अबव द टेबल, बल्ब कहाँ पर है, टेबल से ऊपर है। द चेयर इज बिहाइंड द टेबल, कुर्सी कहाँ है, टेबल के पीछे। डू यू कम फ्रॉम पटना, क्या तुम पटना से आते हो। द कैट रन आफ्टर द डॉग, बिल्ली जो है कुत्ते के बाद दौड़ गई। द बुक इज फॉर माई फ्रेंड, यह किताब किसके लिए है, मेरे दोस्त के लिए। कैन यू कम टू मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। ठीक, अब यहाँ ये एग्जाम्पल आपको दे दिया। अब यहाँ से जो है
इसका शुरू होता है। क्या शुरू होता है देख लें। E1 फिल अप ईच ब्लैंक विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ठीक, आपने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन पढ़ लिया और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। अब यहाँ देख लेते हैं इसको। क्या है, अन्विषा वाज बॉर्न डैश 2000। तो बॉर्न इन, दे आर वेटिंग डैश द बस। वेटिंग किसके लिए, फॉर द बस। आई विल गो टू द जू माई फादर, किसके साथ, विथ। यू कैन फाइंड दिस वर्ड डैश a dictionary, in a dictionary. Anita went Delhi yesterday, went to. We will go home. We will go home dash bus, by bus. ठीक, the table is dash the two chair. The table is between the two chair. Anshu is looking at the map. The picture hangs dash my bed, hangs by my bed. My friend don't want to go dash the castle, don't want to go to the castle. ठीक, ये हो गया प्रीपोजिशन का। अब आगे है इसमें, ठीक, क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ वहाँ एक एक सेंटेंस था, यहाँ एक पैसेज है। आई एम शुभम, आई लिव एट दरभंगा, इन समर आई लाइक टू ट्रेवल टू शिमला with my family. Last summer I took a train from Delhi to Shimla. From the station we went to our hotel by bus. We stopped at a small restaurant for lunch. The driver parked the bus. The driver parked the bus at the restaurant. Nobody could find the bus and the driver, so we waited outside the restaurant for 1 hour. The driver was walking through the small park near the restaurant, which we did not know, so we were very angry with him. But my holiday were great. ठीक, इस तरह से आप प्रीपोजिशन जो है वो फिल करेंगे। अब अगला है, लेट्स टॉक। मिनी एंड अंशु आर सिस्टर एंड ब्रदर्स। मिनी और अंशु क्या है, भाई बहन है। बिलो इज ए टॉक बिटवीन दैम, सम सेंटेंसेस ऑफ द कंटेंट आर मिसिंग। वो दोनों बात करते हैं, उनके बीच के कुछ सेंटेंस जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं क्या बात करते हैं वो और क्या मिसिंग है। ठीक, चलिए। Pick them up from the help box and write it in the appropriate place. हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर हेल्प बॉक्स ये येलो वाला, इसमें से पिक करके जो है हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, क्या है, देयर इज ए गुड न्यूज अंशु। अंशु एक अच्छी खबर है, तो यहाँ क्या बोलेगा, व्हाट इज इट। व्हाट इज इट क्या है, बोलो।
Today I saw 4 eggs in the nest of a sparrow. आज मैंने 4 अंडे स्पैरो के घोंसले में देखे. Where is it? Where is it? कहाँ है? मिनी. On the niche of the veranda. On the niches, N-I-C-H, niches of the veranda. ठीक. अंशु अब क्या बोलेगी? बच गया कौन? ओके. लेट्स सी देम. लेट्स सी देम. ठीक. लुक एट द नेस्ट, द फीमेल स्पैरो इज सिटिंग ऑन द एग्स. ठीक. ये हो गया हेल्प बॉक्स से हमने इसको फिल कर लिया. चलिए अब आगे का देख लेते हैं. रोल प्ले. फ्रॉम ए पेयर ऑफ 2 स्टूडेंट एंड आस्क देम टू प्ले द रोल ऑफ मिनी एंड अंशु इन द क्लासरूम. ये आप लोग खुद से कर सकते हैं रिहर्सल कि कोई मिनी बन जाए और कोई अंशु बन जाए और ये इस टाइप से वार्तालाप जो है बातचीत कर सकते हैं. ये खुद से आप कीजिए. लेट्स राइट ए पैराग्राफ ऑन द बर्ड यू लाइक मोस्ट. ठीक. आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है जिस पक्षी को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में. ठीक. अब क्या है? नेम ऑफ द बर्ड. सबसे पहले तो बर्ड का नाम लिखिए. क्या है बर्ड का नाम? चलिए स्पैरो पे लिख दीजिए. तो स्पैरो. तो द बर्ड आई लाइक मोस्ट, द बर्ड आई लाइक मोस्ट इज द हाउस स्पैरो. ठीक. उसके बाद क्या क्या हिंट्स है? प्लेसेज वेयर इट लिव्स, कहाँ यह रहती है. तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट वेयर एवर, WHERE, वेयर एवर पॉसिबल इन आवर हाउसेज. ठीक. इट्स कलर, इसका कलर क्या क्या है? दे आर इन ब्राउन कलर. ब्राउन कलर. ठीक. इट्स क्वालिटीज, इसकी क्या क्वालिटीज है? इट्स लव्स कंपनी. इट्स लव कंपनी. व्हाट इट इट्स? इट इट्स grain, insects, tender sorts of plant, tender sorts of plant. Reasons for your liking it. I like it because it is quiet bird. I like it because it is a quiet bird. ठीक. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. अब है एक्टिविटी. Ranging from the Great Himalayas to the dense forest, India is the home to some of the most sought after birds in the world. India is a paradise for bird watching. Over 1200 species of birds are found in India. Check out the famous bird sanctuaries of India. The rich bird life is the constant source of fascination for the tourists.
coming to India. भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द वर्ल्ड। क्या है? हिमालय के जो डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगलों में है, उसमें जो है हमारे लोकेलिटी, हमारे जो इंडिया में है 1200 से ज़्यादा जो है स्पीसीज बर्ड के जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड के लिए जो है सेंचुरीज बनी हुई हैं, जैसे लायन के लिए आपका यहाँ गुजरात में गिर नेशनल पार्क बना हुआ, उसी तरह बर्ड्स के लिए बनी होती हैं। तो कहाँ पर है? अपने यहाँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो फाइनेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, भरतपुर की बर्ड सेंचुरी। अब आगे क्या है? मेनी टूरिस्ट विजिट द बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री एवरी ईयर, मेक ए लिस्ट ऑफ सेंचुरीज इंडिया। अब सेंचुरीज की जो है वो लिस्ट बनाइए कि कहाँ कहाँ सेंचुरीज हैं अपने इंडिया में। तो चलिए 2-3 आपको हम लिखवा देते हैं। पहला है एक नल सरोवर, बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर है? गुजरात। घाना बर्ड सेंचुरी, GHANA, घाना बर्ड NCTUARY, ये कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक, एक है मानस सेंचुरी, ये कहाँ पर है? असम। एक है आपका सरिस्का सेंचुरी, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है भी। और भी बहुत सारे हैं, तो उनको आप कर लेंगे। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे अगर इससे कुछ सीखने को मिला हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5 की सभी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। धन्यवाद।